आज का जो लेक्चर है वो है NS2 के ऊपर। NS2 के ऊपर सॉरी, मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं ज़रा खांसता रहूँगा और बोलता रहूँगा। पहले सबसे पहली चीज़ जो आपने NS2 चलाने के लिए करनी है वो है कि आपने Ubuntu इंस्टॉल करना है। आप Ubuntu डायरेक्टली डुअल बूट कर सकते हैं अगर आपके पास विंडोज़ है, या आप Ubuntu अगर आपको प्री इंस्टॉल्ड है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास विंडोज़ है और आप डुअल बूट नहीं करना चाहते तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप USB बूटेबल जो है डिवाइस उसके अंदर आप Ubuntu रखें और उसको प्लग इन करके आप उसे प्ले कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें, जिस तरह मैंने किया हुआ है। मैंने VMware इंस्टॉल किया हुआ है और उसके ऊपर क्या कहते हैं, मैंने Ubuntu इंस्टॉल की हुई है। 14.04 वर्जन है। जो लेटेस्ट है वो 16.04 है आई थिंक, लेकिन उसमें सुना तो नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं होगा इसका। Ubuntu को भी चलती है। मेरे पास पुराना मॉडल्स है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वही फंक्शनैलिटी होगी। अच्छा जी, पहला काम जो है Ubuntu इंस्टॉलेशन करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपने ये मैं खोल देता हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आई हैव अ लिंक जहाँ से आप इसको जो मेरे पास फाइल पड़ी हुई Ubuntu की, Ubuntu कह रहा हूँ NS2 की इंस्टॉलेशन फ़ाइल, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कमांड्स हैं जो आपने चलानी है। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा ये सबसे पहली कमांड जो है वो आपने ऐप गेट अपडेट करनी है। अपडेट करेंगे तो इसलिए क्योंकि जब आप Ubuntu इंस्टॉल करते हैं वो लेटेस्ट रिपोजिटरीज़ के थ्रू अपडेट नहीं होती। ये वैसे कहते हैं, रिकमेंड होता है कि आप ये जब भी सिस्टम ऑन करें या Ubuntu ऑन करें, इससे आप कमांड को चला लें। सूडो बेसिकली होता है, यूज़ होता है कि अगर आप पास यूज़र मोड में हैं तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स देने हैं किसी चीज़ को। अगर सपोज करते हैं कि आप सूडो, अगर आप ये लिखते हैं जैसे मैं बताऊँगा, आप एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स में चले जाते हैं डायरेक्ट, तो उसके बाद सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपल जो ये लाइन है वो लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो NS2 के लिए ज़रूरी हैं। वो हैं आपके पास G++, ऑटोकॉन्फ, लिब टूल, लिब XMU डैश डेव और एक्सग्राफ जो है बेसिकली आगे जाकर डिस्कस करूँगा। ये ग्राफिंग टूल है। बाकी जो है टूल्स हैं जिनके थ्रू आपका NS2 वर्क करता है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर कोई इशू आते हैं तो उसका जैसे कि ये इंस्टॉल नहीं हो सकता कि वर्जन सही नहीं है, तो उसके लिए बेसिकली आपको ना इसकी Ubuntu की सेटिंग्स में जाकर तो इसे सॉफ्टवेयर अपडेशन में थोड़ी सी पंगे लेने हैं। वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, लेकिन वो चलता रहेगा। अच्छा, इसे इंस्टॉल करने में आई थिंक अबाउट 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, चलने दें। उसके बाद जहाँ से आप ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे उसकी होगी .tar.gz। अगर किसी को Ubuntu का पता नहीं है तो ये बेसिकली एक आपकी WinRAR की तरह की फ़ाइल है, एक कंप्रेस फाइल है जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। आप इसको एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, मीनिंग कि आप इसे जो भी, अगर मेरे पास डाउनलोडेड फाइल है नहीं वैसे, उसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ कहीं ऑप्शन होगी एक्सट्रैक्ट करने की, इस वक्त नहीं है क्योंकि ये फाइल नहीं है टार की, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप टर्मिनल में जाकर ये कमांड लिखें, टार जो है फाइल का नाम, फाइल एक्सटेंशन, XZVF जो है आई थिंक उसको, आई थिंक नहीं है वैसे तो, कि एक्सट्रैक्ट करने की कमांड है और जो चीज़ आपने एक्सट्रैक्ट करनी है वो आपने लिखनी है। ठीक है, जो भी फाइल नेम हो वो कंप्लीट। अगर ये पूरा फाइल नेम नहीं है, आई थिंक इसके अंदर आई थिंक डलता है GCC482 आई थिंक, लेकिन चेक करना पड़ेगा। फिर भी ये कमांड है, इसको आई थिंक 1 मिनट से कम लगेगा। जब चल जाएगा तो आपने आप देखेंगे जहाँ भी एक्सट्रैक्ट होगी वहाँ एक नया फोल्डर बन जाएगा NS-Alinon-2.35 के नाम से। उसके अंदर जाकर आपने एंटर होना है। उसके लिए एंटर होने की कमांड है CD स्पेस फाइल का नाम, आप कर दिए, एंटर दबा दिया। उसके बाद आपने इंस्टॉल चलानी है। ये इंस्टॉल चलाने की कमांड है ./install। ये आप चला लेंगे तो कोई 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर मेमोरी और रैम जो भी है उसके हिसाब से वो इंस्टॉल हो जाएगा। 4 GB है तो 2-3 मिनट में, कोई आई थिंक 2-3 मिनट नहीं कहना चाहिए, 15-20 मिनट में हो जाएगा। अगर 2 या 1 GB रैम है तो इट विल टेक सम टाइम, तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो लिखा आ जाएगा है कि NS2S इंस्टॉल सक्सेसफुली। अगर नहीं आता, कोई एरर आता है, तो मेरे ख्याल से फिर आपके इनकी कोई चीज़ मिसिंग है। इसको आप फिर से चलाने की कोशिश करेंगे, ये कमांड ये वाली, लेकिन चलें बात की बात। उसके बाद
आज जब हो जाएगा तो आपने लिखना है cd स्पेस ns 2.35। बेसिकली ns के दो हिस्से हैं, ns एंड नैम। ns जो है बेसिकली आपका कोड है, नैम जो है वो आपका नेटवर्क एनिमेटर मॉडल है जो आपके बेसिकली उस कोड को एक फिगर शेप देता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं। ये आपने cd ns 2.35 लिखना है, उसके अंदर आपने लिखना है sudo स्पेस मेक इंस्टॉल। बेसिकली वो आपकी फ़ाइल को ना जो है कंफर्म करता है इंस्टॉलेशन को, ये कहना है। फिर आपने इस फोल्डर से निकलना है, उसकी कमांड है cd स्पेस, स्पेस है ये बीच में स्पेस है, डॉट डॉट स्टॉप स्टॉप या फुल स्टॉप कहने, एंटर। उसके बाद आपने लिखना है cd स्पेस नैम 1.15। जब आप लिख लेंगे एंटर, उसके बाद आपने फिर से कमांड लिखनी है मेक इंस्टॉल, वो इसको भी कंफर्म कर देगा जो आपने ये है। उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसमें जैसे अगर आप कोई बाकी सेटअप्स मिलते हैं वो उसमें आप कहते हैं पाथ में एडिटिंग करो, ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप उसको स्किप कर दें। तो सिंपल आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जब आप कर लेंगे तो अगर आपने चेक करना हुआ कि आपका काम हो गया है या नहीं हुआ, तो आपने उसके लिए टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल की खोलने की कमांड जो है वो ये है कि आप सर्च में जाएं, ये आपका सर्च बार है, ये जो चीज़ है इसमें लिखें आप टर्मिनल। टर्मिनल लिखेंगे तो आपके पास एक ब्लैक विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये आपका टर्मिनल है। इसको अगर आप ड्रैग करके इधर प्लेस कर देते हैं तो यहाँ प्लेस हो जाएगा। मेरे पास पहले से मौजूद है इसलिए मैं नहीं करूँगा ताकि बाद में आसानी हो खोलने में। तो ये है आपका टर्मिनल। एक सेकंड खुल रहा है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है क्योंकि मेरी रैम कम है। अच्छा, ये आपका टर्मिनल है। इसको मैं थोड़ा सा आई थिंक इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। आई थिंक ये रहा, प्रोफाइल प्रेफरेंसेस में गए, कहाँ गया, ये रहा डिफ़ॉल्ट टर्मिनल साइज, कॉलम्स नहीं, किधर है, आई थिंक फॉरगॉट। चलिए सॉरी, हाँ इसको इस तरह कर लेते हैं, टाइम नहीं है अभी। जूम इन इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो साइज को। अच्छा, जब आप खोलेंगे टर्मिनल तो आपके पास ये लिखाएगा, ये मेरा वो है यूज़र नेम और ये है फाइल का नाम ubuntu। $साइन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप यूज़र मोड में हैं। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स में जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा sudo स्पेस -s एंटर। आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड एंटर करना है। ये आपको पासवर्ड शो नहीं करेगा, लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो मतलब कंफर्म हो गया। निशानी क्या है, ये चीज़ है, ये आप कह रहा है कि आपका यूज़र मोड है। निशानी दूसरी क्या है, यहाँ रूट लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है, ठीक है। तो जो भी कमांड जो आप देख रहे थे उस फाइल में कि आपको sudo लिखकर मेक इंस्टॉल लिखना है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स में आपको उसे लिखना पड़ेगा मेक इंस्टॉल, इस तरह की चीज़। sudo की लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था चेक कि अगर आपने ns करना है, चेक करना है कि हो गया। अगर आप सिंपल लिखें ns एंटर दबाएंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपका ns इंस्टॉल हो गया है। मैं वापस दूसरी नेक्स्ट लाइन में जाना था टर्मिनल की, कंट्रोल सी दबाऊँगा या कंट्रोल जी आई थिंक होता है, सी होता है। उसके बाद चेक करना है कि आपका जो नैम आपने चलाया था वो भी चल रहा है, तो आप नैम लिख कर एंटर दबाएंगे। ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। अगर ये विंडो ओपन हो जाती है तो आपका नैम इंस्टॉल है, अच्छी बात है, गुड लक। अच्छा जी, अब होता है काम कोड लिखने का काम। आपका जो NS2 है वो बेसिकली एक कोड है। कोड की शक्ल को आप कोड लिखेंगे, वो कोड जो है आपका जो नेम है उसको एक फिगर शक्ल देगा। तो इस वक्त मैं सिंपल सा कोड स्टार्ट करूँगा, उसी कोड में मैं एडिशंस करता जाऊँगा जब तक हम एंड ऑफ द टॉपिक नहीं पहुँच जाते जो भी मैंने कवर करना है। बेसिकली जो मैंने कवर करना है आपको मैं दिखाऊँगा कि आप कंप्यूटर या फिजिकल डिवाइसेस किस तरह क्रिएट करते हैं, लिंक्स किस तरह क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक किस तरह जनरेट करते हैं। उसके बाद जब आप ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं तो एंड रिजल्ट पर जो ग्राफ जनरेट करते हैं कि जितना भी आपने ट्रैफिक सेंड किया है तो आपका रिजल्टिंग क्या है। और यही यहाँ पर उस पॉइंट पर हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला काम जो है कि आपने कोड लिखना है। आपका जो कोड होता है वो एक टर्मिनल कह रहा हूँ सॉरी, एक नोटपैड फाइल में होता है। अब आपके पास मल्टीपल नोट एडिटिंग टेक्स्ट एडिटिंग फाइल्स हैं ubuntu के अंदर, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो करंट है वो नहीं पसंद तो आप डाउनलोड कर लें, वो बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो gedit के नाम से होता है, ठीक है। मैं इसको gedit यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से खोलता हूँ तो खुल तो जाएगा, टेक्स्ट लिखा आ जाए, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का होता है चांसेस के ना हो। gedit लिख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है मेरे पास।
जैसे आप हैश का साइन देख रहे हैं, हम gedit लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, एक नोटपैड खुल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला काम मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ, हर सब्जेक्ट में हो क्या है कि सबसे पहला काम हमेशा आपने सेव करना होता है। सबसे पहले मैं काम करूँ सेव करूँ, ताकि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो डाटा उड़ गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। इसको मैं डॉक्यूमेंट में सेव करूँ, तो लेक्चर मैं नाम देता हूँ लेक्चर डॉट, इसकी फाइल एक्सटेंशन जो है NS2 की वो है TCL। अगर आप TCL नहीं लिखेंगे तो सिंपल एक वर्ड पैड या वर्ड की या टेक्स्ट फाइल डाउनलोड रखेगा, सेव कर लेगा, और करेक्टली हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सेव ऐसे ये करना है, .tcl लिखा आ गया, ये यहाँ मौजूद आ गया। अगर आपने न्यू टैब खोलना हो, न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट खोल जाएगी, नया टैब, आप उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला काम जो है NS2 कोड लिखना। आपका जो NS2 है उसके अंदर कुछ लाइंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली या सेम रहेंगी, ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ, हमेशा के लिए सेम रहेंगी, आपकी जितनी मर्जी या नेटवर्क डायग्राम हो। ठीक है। मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ वो सिंपल सा कर रहा हूँ, मैं कोई 4 नोड्स क्रिएट करूँगा, एक नोड इधर, एक नोड इधर, एक नोड बीच में, और एक नोड इधर। ये नोड और ये नोड ट्रैफिक इसको एंड पॉइंट पर सेंड करेंगे और काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है, आपने NS को इनिशियलाइज करना है। उसके लिए तरीका है, आप लिखेंगे सेट NS न्यू सिमुलेटर। अच्छा जी, ये जो है न्यू कीवर्ड है, सिमुलेटर, या आपका सिमुलेटर जो भी आपने क्रिएट करना है। सेट आप क्रिएट कर रहे हैं, ये वेरिएबल है जो भी आपने इसको रेफ़र करने के लिए किया। आप जो भी नाम मर्जी नाम दें, बस याद रखें, इसको याद रख लें क्या है, क्योंकि बाद में ये आएगा, रिपीट होगा। आगे मैं कोड करने से पहले एक दो बातें बता दूँ। आपका NS2 के अंदर थोड़े से इश्यूज़ हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। वो ये है कि ये हर लिहाज से सेंसिटिव है। ये स्पेस सेंसिटिव है, ये जो भी आपका टैब सेंसिटिव है, टैब सेंसिटिव शायद ना हो लेकिन कुछ केसेस में होता है। ये स्पेलिंग सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, ये हर लिहाज से सेंसिटिव है। तो बड़े ध्यान से कोड लिखना है कि आप चीज़ गलत ना कर लें। तो जो जहाँ भी मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ तो वहाँ कैपिटल ही आएगा, और जहाँ मैं कैपिटल लेटर नहीं लिख रहा हूँ वहाँ कैपिटल लेटर नहीं आएगा। ठीक है। और ये छोटा सा, ठीक है। हाँ, कमेंटिंग करने का तरीका, आपने हैश साइन लिखना है, सॉरी हैश साइन, ब्लू साइन है कि कमेंट स्टार्ट हो गया है। क्रिएटिंग सिमुलेटर, अच्छा ये हो गया NS इनिशलाइज, आपने सिमुलेशन इनिशलाइज कर दी। अब आपने जैसे कहा था, हमने दो चीज़ें इंस्टॉल की थी, NS किया था और नैम किया था। नैम आपका नेटवर्क एनिमेटेड मॉडल जो आपको डायग्राम देता है, और NS जो है कोड लिखना है। NS आपका इनिशलाइज हो गया है ये, अब नैम को इनिशलाइज करना है। तो उसका तरीका है कि आप लिखें, इसको मैं NF नाम दे देता हूँ, ये है ओपन ओ डॉट नैम W। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि मैं क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है, एक वेरिएबल क्रिएट करें जिसका नाम है NF क्या रेफ़र कर रहा है कि एक फ़ाइल ओपन करेगा o.name, ये फ़ाइल का नाम है और ये फ़ाइल की एक्सटेंशन है। उसमें आप राइटिंग की एबिलिटी दे रहे हैं, और इस पूरी फ़ाइल को जो है ना, बजाय कि o.name बार बार लिखें, उसको हम रेफ़र करते हैं एज NF। ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है कि NF में जितना कोड लिखेंगे आप उसको काइंडली ट्रेस ऑल करके, सारा ट्रेस करके इस फाइल में सेव करते जाएं जो आपकी ये फ़ाइल है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलात हैं नहीं। ये आपका इनिशलाइज हो गया NS नैम, सॉरी NS और नैम इनिशलाइज दोनों हो गए। अब आपने आगना है जो आपका डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम। अच्छा, एक दो बातें, आपके NS2 में जो आपके फिज़िकल डिवाइसेस होंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC, स्विचेस, सर्वर, सारे जितने भी हैं, उनको हम रेफ़र करेंगे एज नोड्स रेफ़र करेंगे फिज़िकल डिवाइसेस को। और आपके जो कनेक्शन हैं जो आपके आ जाती हैं, सीरियल वायर, फास्ट इथरनेट वायर, कोएक्सियल वायर और जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स हैं, उनको हम रेफर करेंगे एज लिंक्स, नोड्स एंड लिंक्स। सबसे ईजी तरीका। तो सबसे पहला काम जो है, हम नोड्स क्रिएट करेंगे। तो मैं कमेंट देता हूँ क्रिएटिंग नोड्स। तो पहले मैं 4 नोड्स थी जैसे मैंने कहा था, तो मैं नाम देता हूँ एक नोड को
ये एक और क्रिएट की N1 में, एक और अच्छा बेसिकली कर क्या रहा है, 4 नोड्स हैं 0 1 2 3, क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है इस एन एस में, जो आपका ये एन एस है डॉलर रेफर करने के लिए है, एन एस में सिमुलेटर में एक नोड है सिंपल N0, इस एन एस में जो आपका सिमुलेटर है उसमें एक नोड है, वो क्रिएट कर दो। तो N0 क्रिएट हो गया, N1 क्रिएट हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, तो आपस में इनका कनेक्शन बनाना है। तो अब कनेक्शन बनाते हैं, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन नोड्स, ठीक है। अच्छा इसका तरीका मैं पहले लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। N0 N2 20 MB 10 ms drop duplex link N1 N2 20 MB 10 ms drop tail और NS duplex link N2 N3 20 MB 10 ms। बेसिकली कर क्या रहा है ये लिंक मेरा हो गया वैसे काम। एनएस में जो आपका सिमुलेटर है उसमें क्रिएट करे डुप्लेक्स लिंक। डुप्लेक्स लिंक में आता है दो तरफा, एक तरफ से दूसरी तरफ भी जा सकता है, दूसरी तरफ से वापस भी आ सकता है। किस में क्रिएट करे, N0 आपका नोड 0 है और N2 के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर जो है ये बैंडविड्थ रेफर कर रहा है, ये आपका डिले रेफर कर रहा है, ये आपका क्यूइंग एल्गोरिथम रेफर कर रहा है। ये लिखना लाजमन है, तो बस रट्टा मान लो, सिर्फ ज़्यादा आसान तरीका ही है। इसके और भी क्यूइंग एल्गोरिथम्स होते हैं, अगर आप इंटरनेट सर्च करें आपको मिल जाएंगे। एक रेड होता है आई थिंक, एक एक्स रेड होता है, फॉरगॉटन। बेसिकली ये ज़रूरी लिखना है, 20 MB बैंडविड्थ है, 10 ms आपका डिले है, ये M कैपिटल होना चाहिए और ये M छोटा होना चाहिए, दोनों में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, और इसमें T कैपिटल होना चाहिए, D भी कैपिटल होना चाहिए। N0 N2 में लिंक बना इस तरह करके, N1 N2 में बना इस तरह करके इस नोड से इधर, और ये N2 जो है जिसमें दोनों आ रहे हैं 0 और 1, वो 2 से 3 में जा रहे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह का आपका नेटवर्क बन गया छोटा सा। अच्छा इसके बाद एक फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा कि इसको फिनिश करने के लिए, रन करने के लिए, नहीं रन तो नहीं करने के लिए, फिनिश प्रोसीजर है। बेसिकली उसका कॉल होगा जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको भी लिखकर एक दफ़ा काम ही लिखकर मैं उसको आगे डिस्कस करता हूँ। अच्छा बेसिकली कर क्या रहा है, फिनिश प्रोसीजर नाम कीवर्ड है, रेड है, फिनिश नाम है। नाम अगर आपने चेंज करना है प्लीज़ चेंज कर लेना, लेकिन याद रखना है क्योंकि आगे तक चेंज होगा, यूज़ होगा। ये ब्रैकेट्स हैं, एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट्स, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, स्पेस, एक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये और ये चीज़ और ये चीज़ स्पेसेस हैं, ये आप नहीं रखेंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा। ग्लोबल NS जितने भी आपने क्रिएट किए हैं आपने वेरिएबल्स वो सिलेक्ट हुए NS और NF सिमुलेटर और आपका नैम का, NS का जितना डाटा है उसे फ्लश कर दे, ठीक है, जितना भी हो गया काम ख़त्म कर दे। उसके बाद जो आपका जो NF है उसको क्लोज कर दे, उसको एग्जीक्यूट कर दे और एग्जिट हो जाए, ठीक है। ये उस वक्त कॉल होगा जब फिनिश प्रोसीजर, इसको हम बाद में कॉल करेंगे। कि मीनिंग ये है कि आपने यहाँ डिफाइन करना है कि आपकी कितनी देर की सिमुलेशन चलेगी, और ये प्रोसीजर कॉल होगा, ठीक है।
और ये आखिरी कमांड है रन करने के लिए। तो बेसिकली ये किया कि आपने प्रोसीजर लिखा फिनिश का कि वो सिलेक्ट करेगा एन को, डाटा सारा सेव करके एन में रखेगा, एन को क्लोज करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सिमुलेशन टाइम में आपका 20.0 पर है और उससे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड है आखिरी कि आपका एन रन हो जाए। अब मैं इसे रन करूँगा, ये सिर्फ एक डायग्राम क्रिएट करेगा और कुछ क्रिएट नहीं करेगा, काम करेगा एक सिंपल डायग्राम कि नेटवर्क की डायग्राम। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल यूज़ हो रहा है, मैं एक नया तो क्रिएट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एन के थ्रू, या आप राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। इसको जूम इन किया एंड इसको जूम इन किया। इसको फिर से सूडो स्पेस डैश एस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एंटर द पासवर्ड अगेन। और उसके बाद आपने चेक करना है कि आपने फ़ाइल जो क्रिएट किस तरह रन करते हैं। पहली बात, आपने फ़ाइल कहाँ सेव की थी, वहाँ जाना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स में की थी, तो मैं लिखूँगा cd डॉक्यूमेंट्स। याद रखें डी में, अगर आपके फाइल डायरेक्टरी में डी डॉक्यूमेंट्स का कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये एक मस्ट है। नहीं लिखेंगे वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इसको मैं डी छोटा करूँगा, वो कहेगा नो सच फाइल डायरेक्टरी। इसको मैं वापस कैपिटल की तरफ लेकर जाऊँगा तो इसको रीड कर लेगा। अगर आपने चेक करना है कि आपके डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइलें हैं, आप ls लिखेंगे, वो आपको बता देगा कि इस वक्त 2 फाइल्स हैं। वैसे TCL जो ये साइन आई थिंक एक टेम्पररी फाइल है, इसे इग्नोर करना है। ये आपकी मेन फाइल है, अब इसको रन करना है क्योंकि ये ns की फाइल है, हम लिखेंगे ns स्पेस और फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। आप जो भी फाइल का नाम है उसके स्टार्टिंग 2-3 कीवर्ड लिखें और टैब दबा दें, वो आपका पूरा दिस फाइल एक्सटेंशन जो है नाम कंप्लीट कर देगा। एंड देन यू प्रेस एंटर। अगर कोई कुछ नहीं लिखा आता, आपका कोड चल गया है। ये आपकी डायग्राम है। इसको अगर आपने एडिट करना है तो देखेंगे यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते, ये क्लोज्ड है। एडिट करने के लिए आपके पास ये बटन है एडिट का, इसको आप यहाँ लें, क्लिक कर दें। उसके बाद जो भी आपने चेंजेस करना है आप कर लें। तो उल्टा हो गया, ये इस तरह होना चाहिए था। एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट सेकंड। अच्छा, ये एंड ये। इसके बाद वापस व्यू पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये है कि ये 0 नोड है, इधर ट्रैफिक सेंड करेगा, 2 आगे चला जाएगा। 1 जो है ट्रैफिक जनरेट करेगा, 2 सेंड करेगा, 2 से आगे 3 पर चला जाएगा। ठीक है और ये आप अगर देखेंगे कि ये नैम है, इसके अंदर ये प्लेइंग बटन हैं, प्ले करेंगे तो आपकी सिमुलेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। वो आगे जाकर भी बताता हूँ किस तरह होता है। ये आपका स्पीड इंक्रीज़ करने का है, ये आपकी सिमुलेशन टाइम शो करोगे कितना टाइम गुजर रहा है, ये आप तेज़ करना है, पॉज करना है, फास्ट करना है, प्ले करना है, सारा कुछ है। ठीक है, अगर आपने रीले आउट करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, वो आपके खुद चेंजेस कर सकता है। लेकिन इट्स वेरी अनोइंग क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी का नहीं बनता। फिर भी अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। रीसेट करना चाहें तो वापस अपनी जगह वापस पर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिर से क्लोज कर रहा हूँ एंड आई एम क्लोजिंग दिस अगेन। अच्छा उसके बाद उसके बाद वापस हम जाते हैं और हम कोड फिर से लिखते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल नोड्स क्रिएशन। अब इसके अंदर हमने ट्रैफिक जनरेट करना है। अब आपका जो ट्रैफिक जनरेट होता है उसका उसके एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। बेसिकली आपने पहले एक प्रोटोकॉल क्रिएट करना है जो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा। प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है सेट ऑफ रूल्स। तो उसे पैकेट को, प्रोटोकॉल को जो भी ट्रैफिक मिलेगी वो आगे नोड पे फॉरवर्ड करेगा। ठीक, तो हमने बेसिकली ये करना है कि हमने पहले जो 0 नोड है और 1 नोड है जो ट्रैफिक क्रिएट करेंगे उन पर प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। इस वक्त करंटली जो है इसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल अप्लाई हो सकते हैं। NS2 है, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट है। इस लेकिन हम जो करेंगे बेसिक्स कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ TCP और UDP अप्लाई करेंगे। एक मैं 0 नोड पर TCP अप्लाई कर दूंगा प्रोटोकॉल और नोड 1 पर UDP अप्लाई कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ प्रोटोकॉल्स क्रिएट करूँ, उसके बाद ट्रैफिक जनरेशन वाला काम मैं बाद में करूँगा। ये जो मैं काम करूँगा मैं इधर करूँगा, आई विल क्रिएट सम स्पेस। एक तो है इसका साइन किधर है, ये रहा, क्रिएशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अच्छा पहला काम, पहले मैं TCP क्रिएट कर लेता हूँ, UDP क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे काम करते हैं। पहले मैं TCP क्रिएट करता हूँ, एक वेरिएबल ये है TCP जो कि क्या है। अच्छा, अब आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप NS2 में एज एजेंट्स रेफर करते हैं, एजेंट्स। ठीक है,
ये आपका एक एजेंट है, जैसे मैंने कहा न्यू एजेंट, और कौन सा एजेंट है और आपने डिफाइन करना है, ये आपका टीसीपी है। ठीक है, ये जो है सारा ऑल कैपिटल है और ये एक कैपिटल है। बेसिकली आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि है एक नया एजेंट, और कौन सा एजेंट है वो टीसीपी है, और उसको आपने नाम दे टीसीपी, सिंपल स्मॉल लेटर में। अगर आपने चेंज करना है आप कर सकते हैं, अगर आपने ए देना है तो ए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इजी के लिए ना काम ही कर, ये हो गया सेट टीसीपी। ठीक है, इसके बाद अब आपने ये तो क्रिएट हो गया, अब आपने इस प्रोटोकॉल को उस जिस नोड पर अप्लाई करना है वो भी आपने कमांड लिखनी पड़ेगी कि ns अटैच डैश एजेंट n0 पर मैं ये जो ऊपर टीसीपी क्रिएट किया है वो अटैच कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये जो है ना, लेट मी इसका डायग्राम खोले रखते हैं तो काम भी सीधा चलेगा। इस नोड के ऊपर, ठीक है, जो आपका ज़ीरो नोड है इसके ऊपर मैं टीसीपी अप्लाई कर रहा हूँ। हमने पहले टीसीपी क्रिएट किया, उसके बाद हमने कमांड लिखी ये वाली $ns अटैच एजेंट n0 पर जो आपने ऊपर क्रिएट किया वो आपने अटैच कर दिया $tcp। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह मैं यूडीपी क्रिएट करूँगा, मैं यूडीपी लिखूँगा न्यू एजेंट। इसमें फ़र्क क्या है, उसमें यूडीपी आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू टीसीपी, और ये आपका यूडीपी एजेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये भी एक एजेंट है, कौन सा एजेंट है, यूडीपी, उसका नाम है यूडीपी, स्मॉल लेटर्स में दे रहा हूँ। इसको भी मैं अटैच करूँगा जिस तरह मैंने ऊपर किया है, ns अटैच ns अटैच एजेंट, ये मैं n1 पका रहा हूँ और ये यूडीपी पका रहा हूँ। ये हो गया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द होता जाए। सॉरी, ये इस पर फिर टीसीपी अप्लाई हो गया, इस पर यूडीपी अप्लाई हो गया। अब ये जो है कि प्रोटोकॉल हैं ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, ट्रैफिक खुद जनरेट नहीं करते। ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपके पास अलग से टूल्स हैं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल है, एक आपके पास CBR है, और एक आपके पास FTP है जो कि हम यूज़ करेंगे तीनों। इन तीनों को बजाय अगर आपने सिंपल और भी ट्रैफिक जनरेशन टूल्स हैं, वो आपके पास iperf है, iperf आई थिंक कुछ है इस तरह का, और 2-3 नाम है, फॉरगॉटन अगेन, बहुत पहले काम किया था इस पर मैंने, लेकिन है। तो इसलिए हमने प्रोटोकॉल्स क्रिएट कर ली है। अब हमने ट्रैफिक जनरेशन टूल्स इनिशलाइज करने हैं जो कि ट्रैफिक जनरेट करेंगे, प्रोटोकॉल को डाटा सेंड करेंगे, प्रोटोकॉल्स आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रैफिक जनरेशन टूल्स की मैं सेट कर रहा हूँ, कोड लिखता हूँ। मैं दो ही क्रिएट करूँगा, एक CBR और एक FTP। पहले मैं FTP क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जो ट्रैफिक जनरेट करेगी, और कौन सी एप्लीकेशन है, FTP। ठीक है, अच्छा, FTP ये हो गया। एक मसला ये है ना, FTP TCP से अटैच होती है, UDP का पर अटैच करते हैं तो वो एक्सट्रोपर्ट से एरर देता है। तो ये मैं सिर्फ FTP जो एप्लीकेशन है उसको मैं अटैच करूँगा TCP के ऊपर। ठीक है, ये FTP ट्रैफिक जनरेट करेगा, TCP को सेंड करेगा मतलब ये ट्रैफिक जनरेट इसको सेंड करेगा, ये आगे जो है जो n0 पर अटैच है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा n0 से आगे। ठीक है, अब इसको मैं FTP क्रिएट कर लिया, इसको अब अटैच करना है। अच्छा, एप्लीकेशन को प्रोटोकॉल से अटैच करने का तरीका ये है कि आप यहाँ NS नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे FTP अटैच डैश एजेंट और TCP के ऊपर। ठीक है, ये एजेंट को प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल नोड के ऊपर अटैच करने का तरीका है कि $NS लिखेंगे, और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर अटैच करने का तरीका ये है कि जो भी आप यहाँ नाम लिखेंगे वहाँ डॉलर देकर FTP लिखेंगे, अटैच डैश एजेंट किस प्रोटोकॉल के ऊपर, जो भी आपने यहाँ नाम दिया था। ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रोटोकॉल को क्या अटैच करें, वही नाम यहाँ लिखें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ भी TCP लिख दें और अगले लाइन पर भी TCP लिख दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये FTP क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ CBR क्रिएट किया, CBR नाम दिया। ये एक एप्लीकेशन है जो कि एक ट्रैफिक जनरेशन टूल है। मैं मानता हूँ ये डिफरेंट है FTP से, ठीक है, लेकिन ये CBR इसी तरह नेशनलाइज होता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हो गया, इसको भी इसी तरह जिस तरह वो अटैच किया था, अटैच डैश एजेंट, और इसको मैं UDP के ऊपर अटैच करता हूँ। अच्छा, जो आपका FTP है वो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो सिर्फ एक सिंगल फाइल सेंड करता है।
इसलिए इसमें आप कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस फाइल साइज़ वैसे डिफ़ाइन कर सकते होंगे आई थिंक, लेकिन वो एडवांस लेवल में चला जाता है। बेसिकली आप एफ में फ़ाइल साइज़ डिफ़ाइन नहीं कर सकते अभी के लिए, तो सी में लिखना आप कर सकते हैं। तो आप सी में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने क्या कितने साइज़ का डाटा सेंड करना है। उसके लिए आप तरीका लिखेंगे $CBR सेट पैकेट अंडरस्कोर साइज़ अंडरस्कोर 1000 कर लेंगे, ये आई थिंक केबीज़ में है, इसको एमबीज़ में आप कन्वर्ट करने के जितने ज़ीरो हैं उनको डालना पड़ेगा उसके हिसाब से। 1000 के आई थिंक 10,000 के भी है, लेकिन यस 10,000 के भी लिखा है। सेट CBR न्यू एप्लीकेशन है, ट्रैफिक जनरेट वो पूरा नहीं लिखा, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया CBR, वो के एप्लीकेशन है ट्रैफिक CBR है, उसको अटैच किया हमने UDP के ऑन टॉप, और उसके अंदर उसके जो जितना जो ट्रैफिक जनरेट करेगा उसका पैकेट साइज़ हमने रख दिया 10,000। हर फ्लो पर 10,000 KB जो है जनरेट करता जाएगा और आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। अच्छा, ये आपके प्रोटोकॉल्स क्रिएट हो गए, आपके ट्रैफिक जनरेशन टूल्स क्रिएट हो गए। अच्छा, एक चीज़ देखें कि ये ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, ये FTP TCP को सेंड करेगा, TCP आगे फॉरवर्ड कर देगा, और ये जो है ना CBR UDP को सेंड करेगा, UDP आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, अब आपने फिनिश लाइन भी डिफाइन करना है। कोई भी अगर लेटर अगर समझें आपने देना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आप उसमें हमेशा लिखते हैं सोर्स एड्रेस, जो भी आप लिख रहे हैं कि आपका करंट जो भी आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस, और दूसरी इनवायरमेंट साइड पर लिखते हैं कि आपके जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है। बेसिकली इस वक्त हमारी जो एंडिंग पॉइंट है वो ये नहीं है, ये तो आगे फॉरवर्ड कर देगा डाटा। हमारी एंडिंग पॉइंट ये है इस वक्त करंटली। आपको जो भी नेटवर्क दिया जाएगा उसमें आपको डिफाइन करके दिया जाएगा कि आपका एंडिंग पॉइंट क्या है, सोर्स क्या है, एंडिंग क्या है। इस वक्त हमारे पास दो सोर्स हैं, ये दो, एंडिंग हमारे पास ये है। तो अब हर प्रोटोकॉल के लिए हमारे पास एंडिंग्स है ना, वो हमें उसके हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर दो प्रोटोकॉल में दो एंडिंग्स क्रिएट होंगे, चाहे वो एक ही नोड पर अटैच हो रहे हो, वो है बेसिकली। अगर आपके पास दो प्रोटोकॉल हैं तो आपके बनेंगे दो एंडिंग पॉइंट्स, और वो एक ही नोड पर अटैच हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है वो आगे जाकर बताऊँगा। पहले हम एंडिंग पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं नाम दे रहा हूँ ये null1 है, ठीक है। ये भी एक एजेंट है जो प्रोटोकॉल से अटैच होगा, इसलिए एजेंट है। कौन सा एजेंट है? ये लॉस मॉनिटर है। ये क्यों मैं लॉस मॉनिटर लिख रहा हूँ, इसको आप लॉस मॉनिटर भी लिख सकते हैं, इसको आप नल भी लिख सकते हैं, और इसको आप TCP सिंक भी लिख सकते हैं, वो डिपेंडिंग के ये क्या होता है। अभी बेसिकली मैं लॉस मॉनिटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाकर काम आएगा जब हम एक्स ग्राफ डिस्कस करेंगे। ये null1 क्रिएट किया, null1 को मैंने क्या किया, ns अटैच डैश एजेंट नल सॉरी n3 के साथ null1 अटैच कर दिया, एक ये क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने एक और नल क्रिएट किया null2 के नाम से, उसको मैं दे रहा हूँ नाम, ये भी एक एजेंट है। कौन सा एजेंट है? ये भी लॉस मॉनिटर है। बंद किया ये, इसको भी मैंने ns अटैच डैश एजेंट n3 के साथ इसको अटैच कर दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी n3 है, यहाँ भी 3 है, जबकि नाम डिफरेंट है। बेसिकली ये है कि हर प्रोटोकॉल के साथ एसोसिएट करने के लिए, अगर आपके पास दो प्रोटोकॉल हैं तो आप कहेंगे TCP ने null1 की तरफ सेंड करना है और UDP ने null2 की तरफ सेंड करना है। अगर आप एक पर ही कहें कि एक null1 क्रिएट करें, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शायद इश्यूज़ हैं, इसलिए मैं आसानी के लिए मैं दो नल्स क्रिएट करूँ, null1 एंड null2, और वो हर प्रोटोकॉल के साथ रेफरेंस आ जाएगा। TCP को null1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा और UDP को null2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। वैसे कनेक्ट करने का तरीका जो है वो ये है, आप लिखेंगे ns कनेक्ट, TCP को हम करेंगे null1 के साथ कनेक्ट, और ns को इसमें जो आपका UDP है उसको हम करेंगे null2 के साथ कनेक्ट। डन, ये हो गया। अच्छा, अब आप मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले कि ये आपका टोटल सिमुलेशन टाइम है 20.0, 20 सेकेंड्स है, नॉट 20 मिनट्स, नॉट 20 आवर्स, 20 सेकेंड्स। अब इस 20 सेकेंड्स में आपने डिफाइन करना होगा कि ये CBR एंड FTP किस पॉइंट पर ट्रैफिक जनरेट करना शुरू कर देंगे। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि आप शुरू से ही जैसे सिमुलेशन स्टार्ट हो ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और या आप मिडल से ट्रैफिक जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या आप टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कब से कब ट्रैफिक जनरेट करना है।
ये बेसिकली यूज़ होता है कि आपके पास ज़्यादा एक कंपैरेटिव रिजल्ट्स हैं ज़रा। तो डिफ़ाइन करने के लिए कि आप कब से कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है NS एट, मैं कहता हूँ 0.0 सेकेंड्स पर जब सिमुलेशन स्टार्ट 0.1 कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका FTP है वो ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट कर दे। और ठीक, अब हर चीज़ का एक जो स्टार्ट होती है उसका एंडिंग पॉइंट भी होता है, वो आपने डिफ़ाइन करना है कि 19.0 पर ये डाटा सेंड करना स्टॉप कर दें। ये हो गया। इसी तरह आपने CBR के लिए भी डिफ़ाइन करना है, वो आप करते हैं 0.3 कर लेते हैं। CBR ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट कर दे और NS एट ये कर देते हैं 19.5, ये डाटा सेंड करना स्टॉप कर दे, ठीक है। तो मैंने किया क्या है, एट 0.1 डिफाइन किया है, $FTP ट्रैफिक जनरेट स्टार्ट कर दें और 19.0 सेकेंड पर स्टॉप कर दें। अब याद रखें जो भी आपका एंडिंग पॉइंट होगा इस टाइम से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये टाइम आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपका उसका है कि उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करें। ऐसा ना यहाँ 20 या मैंने 21 निकले हो, नहीं होना चाहिए। जो भी टाइम उससे मिनिमम होना चाहिए। 19.0 पर FTP स्टॉप कर दे। इसी तरह 0.3 सेकेंड्स पर CBR ट्रैफिक जनरेशन स्टार्ट कर दे और 19.5 पर स्टॉप कर दे। ये आपका हो गया काम। इसमें बेसिकली अभी हमने क्या प्रोटोकॉल डिफाइन किया है। उसके बाद मैं यहाँ कमेंट देता हूँ ट्रैफिक जनरेशन इनिशियलाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग डेस्टिनेशन पॉइंट और उसके बाद कनेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया डन। इसको अब रन करेंगे। रन करने से पहले इसको जो पिछला लास्ट है उससे बंद कर दें। अच्छा, रन करने का तरीका फिर से लास्ट लाइन रन करेंगे। लास्ट लाइन को वापस लिखने के लिए आप अपने जो एरो कीज़ है उसमें अप वाला बटन दबाएं, एंटर दबाएं, आपका कोड चल जाएगा। और ये देखें आ गया। अगर कोड नहीं चलेगा आपको पता चल जाएगा, बड़ा स्टूपिड किस्म का एरर आएगा। अगर एरर आता है तो उसका मतलब है कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या आप कोई बीच में लाइन खा गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है। और ये कोड है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, आप देख रहे हैं नीचे टाइम लाइन शो हो रही है। मैंने कहा था 0.2 सेकेंड्स पर ट्रैफिक FTP स्टार्ट होगा, मैं 0.1 पर, ठीक है। मैं वापस लेकर जाता हूँ एंड 0.9 सेकेंड्स पर ये डाटा सेंड करना स्टार्ट होगा। देखना एकदम से आएगा। ये गया, ये फाइल नज़र आ रही है ब्लैक लाइन, ये FTP है, सिंगल फाइल सेंड करेगा, बड़े फटाफट भागेगा, एकदम से जाएगा। ये गई 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 और एंड इट्स रीच इट्स डेस्टिनेशन, काम ख़त्म। अब 0.3 सेकेंड्स पर ये आपका 0.3 टच करेगा। इसको मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। 0.3 सेकेंड्स पर डाटा गया, ठीक है। एंड थोड़ा सा एंड होता गया। इसको मैं फिर से करता हूँ एंड 0. गिव मी सम टाइम, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है ये ट्रैफिक गया, ठीक है। ये ट्रैफिक जा रहा है CBR का। अभी ज़्यादा सेंड नहीं हो रहा, इसका आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। मैंने करना चाहिए। मैं कोड एक अपलोड, ये जा रहा, फिर से जा रहा है ट्रैफिक, लेकिन स्लो जा रहा है। इसको थोड़ा सा तेज़ करने के लिए मैं ये करता हूँ, ज़्यादा है ट्रैफिक, मैं इसमें थोड़ी सी पैकेट जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। 1000 कर देते हैं। सेव किया एंड रन इट अगेन। कोड चल गया, अच्छी बात है। इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। ये फाइल गया, इट्स सेंडिंग नाउ, it's sending 1000 kbs of data and this shows that आपका नेटवर्क चल रहा है।
ठीक है, ये आपका काम हो गया, ये आपका नेटवर्क जनरेट हो रहा है। सी बी आर सेंडिंग दिस टू टी सी पी, ये वैसे उल्टा हो जाना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था। ठीक है, एफ टी पी ने फाइल सेंड की टी सी पी को, टी सी पी ने फॉरवर्ड कर दी, जो कि आपने देखी सिंगल फाइल जा रही थी। और सी बी आई जो है यू डी पी को जनरेट ट्रैफिक जनरेट करके दे रहा है, उस यू डी पी आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अगर आप वैसे सी बी आर को टी सी पी के पे अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं दोनों ट्रैफिक जा रहे हैं, वो अलग काम है, बात की बात है। बेसिकली ये आपका ट्रैफिक जनरेट हो गया। अच्छा, ये आपका हो गया काम। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है वो ये है कि आपका ट्रैफिक तो जा रहा है, तो आपने देखना है परफॉर्मेंस के टी सी पी और यू डी पी कौन सा बेहतर है। अब मैं ये करूँगा कि यू डी पी पर सी बी आर लगा हुआ है, मैं टी सी पी के ऊपर भी सी बी आर लगाऊँगा, और उसके बाद जो इनका होगा ना कंपैरिजन के लिए ग्राफ जनरेट करूँगा, देखेंगे कि सी बी आर बेहतर है, सॉरी सी बी आर टी सी पी बेहतर है, यू डी पी बेहतर है। जो भी आपका ग्राफ होगा वो जनरेट होगा। अब जो ग्राफ होगा वो मल्टीपल जो है क्या कहते हैं चीज़ों पर हो स्पेसिस हो सकता है। जो हम करेंगे सिर्फ एक पॉइंट करेंगे, हम बैंडविड्थ के लिए ना एक ग्राफ जनरेट करेंगे कि बैंडविड्थ के इन इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, टीसीपी या यूडीपी। चांसेस हैं कि टीसीपी की बेहतर होगी, लेकिन फिर भी यूडीपी चांसेस वैसे हैं ज़्यादा, लेकिन वील सी। टीसीपी में आप एक और नई फीचर देखेंगे कि यहाँ जो डाटा है वो कुछ ड्रॉप भी होगा, लॉस भी होगा, ठीक है, और कुछ वापस भी जाएगा। चलें, वो तो बात की बात है। इसको हम रन करते हैं बंद, एंड इसको भी हम बंद करते हैं। तो पहला काम जो मैं करूँगा, मैं एक्सक्यूज मी, मैं एफ टी पी जगह एक नया सी बी आर क्रिएट करता हूँ, तो इसको मैं नाम देता हूँ सी बी आर 1 के नाम से। ठीक है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं थोड़ी सी। ये ट्रैफिक है स्लैश सी बी आर, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ कि इसको और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो सी बी आर 1, और इसको पैकेट साइज देता हूँ सी बी आर 1 सेट पैकेट अंडरस्कोर साइज अंडरस्कोर 1000 एंड डन। उसके बाद जो है आखिरी पॉइंट जो चीज़ चेक करनी है वो ये है, सी बी आर 1 स्टार्ट और सी बी आर 2 स्टॉप। ठीक है, चेक करने के लिए आपका काम हो रहा है, आप इसे रन करेंगे, ये कोड आ गया, कह रहे हैं सी बी आर नो सच वेरिएबल्स, देखा कोड आ गया ना एरर। तो मैंने यहाँ कुछ चेंजेस किए, सी बी आर 2, यहाँ सी बी आर 2 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एंड आई रन इट अगेन, चल गया, एरर नहीं आया। इसको मैं एडिट करता हूँ फिर से, इसको ये इधर गया, ये इधर गया, एंड दिस विल कम से देन आई प्ले इट, और आप देखेंगे कि मल्टीपल डाटा जा रहा है, 0 से अभी तक नहीं जा रहा। जी बात एम सेकेंड प्लीज़, काम हुआ है कुछ दाव में नहीं आ रहा। एफ टी पी फाइल गई, ये सी बी आर को डाटा को उसने पिक नहीं किया, आई थिंक सेव नहीं हुआ था सही डाटा। लेट मी रन इट अगेन, स्टार्ट स्टॉप एंड सॉरी, एक चीज़ मैं कर लूँ, यस, क्योंकि ये टीसीपी के साथ कनेक्टेड है, ये जो है नल 1 जो है आप देख रहे हैं, तो टीसीपी का मसला है, इसको डाटा सेंड करने के लिए आपको यहाँ टीसीपी सिंक लिखना पड़ता है। लर्न आप देखेंगे कि ये सही चल गया होगा, उम्मीद तो है, दुआ तो है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या दिमाग ख़राब करता है ये सिस्टम। अच्छा, आई रन इट एंड वी सी द ट्रैफिक सेंडिंग, ट्रैफिक जा रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, आई एम सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं हम काम।
वो थोड़ा मसला हो गया था। बेसिकली देखें फाइल डाटा सेंड हो रहा है, इसको अगर मैं बिल्कुल स्लो डाउन कर लूँ, अब देखेंगे डाटा जा रहा है एफटीपी से और वापस भी आ रहा है। बेसिकली टीसीपी जो है वो एक कह लें एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। बेसिकली कि ये है कि डाटा जब जाता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है। अगर बाई चांस आपका डाटा लॉस हो जाता है, यहाँ से अगर लॉस हो जाता है, गिर जाता है, तो वो डाटा वापस कहता है कि डाटा रिसीव नहीं हुआ, वापस फिर से सेंड करता है और उसका रिपीट। तो यूटीपी जो है बेसिकली ये कहता है ट्रैफिक भागे, यहाँ से ड्रॉप हो जाए तो बाहर में जा खैर है। तो टीसीपी इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, ये बेसिकली ये है कि इस पर टीसीपी है, ये सीबीआई दोनों अप्लाई हो गया, टीसीपी एंड यूटीपी पर दोनों ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है काम हम करेंगे वो ये है कि हम ट्रैफिक उसको क्या करेंगे, यस हम ग्राफ जनरेट करेंगे कौन सा बेहतर है। ग्राफ जनरेट करने के लिए थोड़ी सी आपको जो आपका कोड है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। पहली जो चेंज करनी है कि आपके पास कितने प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके दो फाइल्स, दो ग्राफ्स बनेंगे, दो लाइंस बनेंगी। तो दोनों लाइंस को के लिए ना आपको दो एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। फाइल्स क्रिएट करने का तरीका इसको मैं लिख देता हूँ, क्रिएटिंग फाइल्स फॉर एक्स, जो भी हम ग्राफ करेंगे। अच्छा, जो इसमें NS2 में ग्राफ जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है वो है आपका एक्स ग्राफ। ठीक है, एक्स ग्राफ हो गया। उसको क्रिएट करने के लिए फाइल्स क्रिएट करने का तरीका जो है बहुत इजी है, वो इसकी तरह का NF क्रिएट करने का, बस विद अ लिटिल ट्विस्ट। तो आपने ये करना है ओपन, और इसको जो है नाम दे देते हैं out0.tr, और इसमें एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं, उसको नाम देते हैं open out1.tr। डन। बेसिकली क्या कर रहा है, f0 f1 दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा है, रेफर करें out0.tr out1.tr। tr से बनता है आपका ट्रेस फाइल। ठीक है, एक्सटेंशन है एक्स ग्राफ के लिए। तो ये दो फाइल्स क्रिएट होगी। ठीक है, ये काम आपका हो गया। उसके बाद जो है काम आपने जो करना है वो है कि आपने जो फिनिश आपका प्रोसीजर है उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ये आपका फिनिश प्रोसीजर है, इसके अंदर आपने जो चेंजेस करनी है वो है कि आपने लिखना है f0 एंड f1। ठीक है, जो आपने ऊपर फाइल्स क्रिएट किए हैं f0 एंड f1 क्रिएट किए हैं, तो f0 f1। दूसरी चेंज आपने करनी है, यहाँ पर आपने लिखना है डॉलर, जिसने NF क्लोज किया है, यू हैव टू क्लोज f0 एंड यू हैव टू क्लोज f1। अच्छा, उसके बाद आपने एक नैम की फाइल एग्जीक्यूट की थी कि आपका एनिमेटेड मॉडल बने। अब आपने एक्स ग्राफ को भी एग्जीक्यूट करना है। अब उसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, मैं लिख देता हूँ एक्स ग्राफ, आई थिंक इसके बाद था एक्स ग्राफ out0, जो भी आपने फाइल्स क्रिएट किए हैं out0.tr out1.tr डैश ज्योमेट्री। ठीक है, 700 बाय 400 एंड। अच्छा, ये क्या लाइन कर रहा है, एक्स एग्जीक्यूट करे एक्स ग्राफ, कौन सी फाइल है out0.tr out1.tr। ठीक है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद एक डैश है, और डैश के फॉर्म बाद ज्योमेट्री है। डैश और ज्योमेट्री के अंदर कोई स्पेसेस नहीं है। ठीक है, डैश ज्योमेट्री 700 बाय 400। बेसिकली क्या कर रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है ग्राफ की फाइलें 0.tr out1.tr, जो कि आपने जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं, ये out0.tr out1.tr को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो ग्राफ होगा उसकी आपने डायमेंशन बतानी है 700 बाई 400। ये आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने तो अपने सिंपल अपने हिसाब से उसके लिए किया है। ये आपका 700 बाई 400 ग्राफ बन गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका ये ग्राफ सॉरी ये एग्जीक्यूशन फाइल डिफाइन हो गई। अब जो आपने करना है वो है कि आपने डिफ़ाइन करना है कि क्या किस तरह कैलकुलेट करना है आपने जो चीज़ ग्राफ, और मैंने कहा था बैंडविड्थ के ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे एक्स ग्राफ। ठीक है, और उसको हम जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो काम है उसके लिए आपको एक नया प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। उसका मैं नाम लिख रहा हूँ प्रोसीजर, और उसको मैं नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दूँ, ट्रैफिक नाम दे देते हैं। ठीक है, उसको भी इसी तरह क्रिएट किया। अच्छा, इसके लिए जो मैं पहले चीज़ें लिख रहा हूँ वो हैं सिमुलेटर
हमने क्रिएट किया उसका इंस्टेंस हम पिक करेंगे, ठीक है। अब बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होंगी, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं फार्मूला लिखूँगा और उसके बाद उसे कॉल करके ना जो है आपका रन हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। पहला टाइम जो है सेट टाइम कर रहा हूँ मैं 0.5। ये टाइम डिफाइन कर रहा है कि आपका जो है डाटा कलेक्ट होगा उसके कितने इंटरवल, हर इंटरवल के बाद होगा। अब एक दफ़ा आप सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर ग्राफ जनरेट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेटवर्क्स में जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं आप उसे सेवरल इंटरवल्स के ऊपर के 0.1 सेकेंड यानी 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 0.5 सेकेंड्स के इंटरवल्स पर आप डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हर इंटरवल्स के लिए आपको डिफरेंट डाटा और उसके हिसाब से ग्राफ बने। अगर हम एंड पर सारा ग्राफ जनरेट कर लेते हैं सारा डाटा कलेक्ट करके तो आपको एक स्ट्रेट लाइन की नुमा से एक चीज़ आएगी या बिल्कुल फ्लैट लाइन कर जाएगी, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। आपका सेट टाइम हो गया 0.5। उसके बाद आपने जो है करना है एक सेकंड रुके, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर मैं आपसे करते हैं। अच्छा जी, जो हमने कोड हम कर रहे थे, यस थोड़ा स्टक हो गया ये रहा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी आई फॉरगॉट एक चीज़ लिखनी है। बेसिकली आपका जो डाटा हो रहा है कलेक्ट हो रहा है वह आपके एंड पॉइंट्स पर हो रहा है, क्योंकि डाटा जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाकर जब सेव होगा वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। आप सोर्स से सेंड कर लें और डेस्टिनेशन पहुँच कर भी आपको पता चलेगा ना कितना पैकेट रिसीव हुए। तो जितना भी आपका ग्राफ जनरेट होगा वो आपके एंड जो नल पॉइंट्स है जो आपने क्रिएट किए हैं, जो मैंने क्रिएट किए वैसे तो नल 1 एंड नल 2, उनकी बेसिस पर होगा। तो पहले आपने उनको पिक करना है, जिस तरह हम दूसरे प्रोसीजर में लिखा था ग्लोबल NSNF, इस तरह करके आपने नल्स को क्रिएट करना है। नल 1 है आई थिंक है और एक हमारा नल 2 है। अब और हमारे कितनी फाइल्स हैं जो उसके बेसिस पर हमने लाइन जनरेट करनी है, वो है F0 एंड F1, ठीक है। ये आपका क्रिएट हो गया। अच्छा, ये आपके सिलेक्ट हो गए, नल 1 और नल 2 पे जितना डाटा कलेक्ट होगा F0 F1 में सेव होता जाएगा। उसके बाद हमने NS का एक सिमुलेटर इंस्टेंस पकड़ा। दूसरा हमने चीज़ सेट की कि हर 0.5 सेकेंड्स बाद जितना भी आपका सिमुलेशन है, अगर 20 सेकेंड्स का है तो आई थिंक 0.5 कैलकुलेट खुद कर सकते हैं हम, उसके हिसाब से डाटा जबकि जनरेट होगा, ठीक है। एंटर किया। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए है वो है कि कितने डाटा जो कलेक्ट हो रहा है हर 0.5 सेकेंड्स पर नल पर, उसका साइज़ क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम लिखते हैं नल 1 सेट सॉरी बाइट्स लिखना था, बाइट्स। ये लाइन ये करिए कि नल 1 में जितना डाटा कलेक्ट होगा बाइट्स की इन फॉर्म ऑफ बाइट्स हर 0.5 सेकेंड्स पर, वो BW0 में सेव हो जाए, ठीक है। इसी तरह मैं सेट कर रहा हूँ BW1, वो ये करता है कि नल 2 में जितना डाटा कलेक्ट हो रहा है इन फॉर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ बाइट्स वो BW0 में सेव हो जाए, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद एक सेकेंड ज़रा, अगेन आई नीड हेल्प, मैं हमेशा कोड भूल जाता हूँ, मेरे पास कोड लिखा हुआ है ये, अगेन फॉरगेट, तो मैं एक दफ़ा प्लीज़ रेफ़र कर रहा हूँ, मुझे माइंड ना करना, हमेशा कोड भूल जाता हूँ। यस 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 हाँ यस ये रहा। अच्छा, उसके बाद करना है कि जो उस पॉइंट पर टाइम होगा 0.5 तो आपका स्टार्टिंग टाइम हो गया 0.5। उसके बाद 1.0 पर जो टाइम होगा तो उसके बाद 1.5 होगा, 1.2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 3.5 होगा, 4 होगा, ऐसा चलता जाएगा। तो हर पॉइंट पर जो होगा पहले स्टार्टिंग जो टाइम होगा 0.5 पर वो तो कलेक्ट हो गया। उसके बाद 1.0 पर टाइम है वो भी आपने डिफाइन करना है, उसके हिसाब से आपका पता चलेगा कि इस टाइम पर कि आपका कितना डाटा कलेक्ट हुआ है। बेसिकली सेट नाउ ये पॉइंट कर रहा है कि इस वक्त जो करंट टाइम होगा आपका, जिस टाइम पर ये डाटा कलेक्ट हो रहा है, सपोज करें 0.5 पर डाटा कलेक्ट हो गया, 1.0 पर आता है तो 1.0 जो टाइम होगा उस वो पॉइंट सेलेक्ट होकर इस नाउ में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आपका तीन चीज़ें आ गई, यही डिफाइन करेगा अब आपका बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का तरीका। अब बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है आई विल राइट इट डाउन। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि लाइन लंबी है। अच्छा, अब जो कमांड लिखना हो वो मैं पहले लिख लूँगा। पहले मैं F0 में पुट करूँगा $NS नहीं नाउ आई थिंक यही है।
यस। उसके बाद ब्रैकेट EXPR $BW0 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट 1 क्लोज। बेसिकली ये क्या कर रहा है, फार्मूला है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का। जो आपका करंट टाइम होगा जिस वक्त ये आपका डाटा कलेक्ट हो रहा है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद BW0 है कि उस पॉइंट पर जितना बाइट्स कलेक्टेड होंगे नल 1 में वो डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी आपका टाइम है ये 0.5 सेट है, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1, ये 100,000 है या 1 मिलियन कह लें, और ब्रैकेट 1। ये बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और यही फार्मूला आई विल राइट इट डाउन फॉर द सेकंड पार्ट F1। उसके लिए भी यही सेम चीज़ है, $now EXPR $BW1 आई थिंक है, यस, कीबोर्ड ख़राब है सॉरी, टाइम इंटू 8 डिवाइड बाय 1 मिलियन 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट 1 ये हो गया। अच्छा, जब आप एक दफ़ा पॉइंट पर 0.5 सेकंड्स पर गुजर जाता है आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है। अब आप बजाय कि उसी जो एग्जिस्टिंग डाटा में और डाटा ऐड, जितना डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें एडिशन होती जाए, आप चाहेंगे वैसे नेटवर्क्स में होता यही है कि जितने जो भी आपका डाटा कलेक्ट हो कि आपका हर पॉइंट से जब भी इंटरवल के बाद शुरू से डाटा कलेक्ट हो। 0.5 से अगर डाटा कलेक्ट हो गया समझें नल 1 पर हो जाता है कलेक्ट 1000 बाइट्स हो जाते हैं, तो अगले पॉइंट में जो कलेक्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, बजाय कि आप 1000 से 2000 हो जाए 3000 हो जाए। हर टाइम इंटरवल के बाद आपका यहाँ से हर 0 स्टार्ट हो। उसके लिए तरीका ये है कि आप लिखेंगे नल 1 सेट बाइट्स, स्पेलिंग भूल गया फिर से, बाइट्स अंडरस्कोर 0। ये करेगा कि हर इंटरवल बाद जो है जो आपका डाटा है वो 0 से स्टार्ट करेगा कलेक्ट करना। ठीक है, ये मैं बार बार पार्ट्स लिखूँ, ये 0। और उसके बाद जो आखिरी लाइन है कि इसको आपने एक लूप में चलाना है। आई अगेन फॉरगॉट द लाइन, आई थिंक दिस इज इट, यस दिस इज लाइन NSR। ठीक है, अब आपने इसको एक लूप में चलाना है, लगातार चलता जाए कांस्टेंट 0.5 के बाद बार बार चलता रहे। तो उसके लिए है कि NSAT एक्सप्रेशन $now, नहीं सॉरी यहाँ नहीं आता, $now प्लस $time ब्रैकेट बंद, जो भी आपने ये फंक्शन नाम लिखा है, ट्रैफिक लिखा है, तो आई रिकॉर्ड ट्रैफिक एंड ब्रैकेट बंद। मैं फिर से ओवर गो करता हूँ सारा कुछ। ये प्रोसीजर हमने क्रिएट किया ट्रैफिक के नाम से, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसमें हमने जो है नल 1 नल 2 पर डाटा सेलेक्ट किया क्योंकि उस पर ही सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है एंड पॉइंट पर, और उनको हमने F0 F1 पर ट्रेस करना है। हमने एक NS लिया सिमुलेटर सेट NS जो कि सिमुलेटर का इंस्टेंस है। फिर हमने एक टाइम सेट किया 0.5, जो इंटरवल है, जो हर इंटरवल 0.5 सेकंड पर डाटा कलेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा आपका सारा डाटा कलेक्शन होता है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर होता है, तो BW0 BW1 क्रिएट किया। BW01 पे जो है नल 1 और नल 2 पे जितना भी डाटा कलेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स वो इसमें सेव होता जाएगा इन दोनों में। उसके बाद सेट नाउ से मुराद ये है कि उस पॉइंट पर जब ये डाटा कलेक्ट होगा, जब ये 2-3 दफ़ा सिमुलेशन लूप के बाद जब चलेगा, तो उस पॉइंट पर जो टाइम होगा वो सेलेक्ट होकर इसमें सेव हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है F0 F1 के अंदर के जो बैंडविड्थ कैलकुलेट करता है। ये वो से रट लें कि करंट टाइम मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन है, ये एक ही वर्ड है याद रखना, BW0 इसमें जो बाइट्स थी डिवाइडेड बाय टाइम जो आपने यहाँ डिफाइन किया इंटू 8 डिवाइड बाई 100,000 ब्रैकेट 1 इन्वर्टेड कॉमर्स, और F1 का भी इसी तरह। उसके बाद जब इंटरवल ख़त्म हो जाता है ये सेलेक्ट हो जाता है, मतलब ये कैलकुलेट होकर F0 F1 में डाटा सेव हो जाता है। नल 1 नल 2 पर बाइट 0 सेट कर दो और इसको पूरे जो प्रोसीजर है इसको लूप में लगा दिया कि लगातार चलता जाए। अब जिस तरह हमने ट्रैफिक जनरेशन का बताया था, डिफ़ाइन किया था कि कब किस पॉइंट पर स्टार्ट होगा, हमने ये भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये ट्रैफिक जनरेशन जो है ना, ये सॉरी ट्रैफिक रिकॉर्डिंग जो है ये किस पॉइंट पर स्टार्ट होगा रिसीविंग जो भी डाटा है।
तो है ये है प्रोसीजर फॉर एक्स ग्राफ, ठीक है। इसको अब हमने डिफाइन इधर भी करना है जिसके किस पॉइंट पर ये स्टार्ट हो जाएगा रन करना। एन एस एट 0.0 पर ये जो है ट्रैफिक स्टार्ट हो जाए। अब मैं स्टॉप नहीं कर रहा क्योंकि चलता जाए एन तक, खैर है स्टॉप खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं होगा। ये आपका कोड हो गया कंप्लीट, ये एक्स ग्राफ को पिक करता है। अब रन करते हैं और मैं कंफर्म से कह देता हूँ इसमें कोड ने पहले ट्राई में नहीं चलना, देखा। मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हैं, मेरी बैड लक। ट्रैफिक स्टार्ट मैंने यहाँ क्या ओह सॉरी गलत कोड किया मेरा। यहाँ पर गलती होगी, यहाँ स्टार्ट नहीं आता। ये सेव किया, उसके बाद इसको हमने फिर से रन करने की कोशिश की, इट रन, ठीक है। ये आपका एक्स ग्राफ हो गया। इसको हम एडिट फिर से करते हैं। 0 इधर है, ये 1 इधर है, ये 3 इधर है। आई प्लेट डाटा स्टार्ट सेंडिंग, डाटा जा रहा है। ये आपकी ग्राफ फाइल है। ये जो ग्रीन है ये जो है आउट 1 को रेफ़र कर रहा है, ब्लैक जो है रेड जो है आउट 0 को रेफ़र कर रहा है। रेड जो है आई थिंक टीसीपी को रेफ़र कर रहा है, जो ग्रीन है यूडीपी को रेफ़र कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि बैंडविड्थ यूटिलाइज जो कर रहा है ज़्यादा अच्छी जो टीसीपी कर रहा है, यूडीपी कम कर रहा है। तो आई थिंक टीसीपी जीत गया ये। और ये पर आपका कोड ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर आई थिंक ये रीप्लॉट भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको सॉरी बंद हो गया, इसको मैं फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ, अगर चल गया तो क्विट एंड क्विट। इसको मैं फिर से चलाता हूँ तो आप देखेंगे, तुम तो देख रहे हैं वो, आप इस चीज़ को सेलेक्ट करके आप जूम इन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लें कि रेड लाइन हैज़ वन ऑल द टाइम, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोड और लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें आज हमने किया एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, ठीक है। उसके अंदर एन एस और एन एफ डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने नोड्स क्रिएट किए, लिंक्स क्रिएट किए, प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए, उनके ऊपर हमने ट्रैफिक जनरेट की, ठीक है। डेस्टिनेशन पॉइंट से डिफ़ाइन किए नल 1 एंड नल 2। उसके बाद हमने एन एस के लिए हमने टी सी पी और को जो है प्रोटोकॉल को नल के साथ कनेक्टेड किए। उसके बाद हमने एक फिनिश प्रोसीजर डिफ़ाइन किया और हमने डिफ़ाइन किया कि अब ट्रैफिक स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। और एंड पर हमने सिमुलेशन टाइम और रन करने की कमांड चलाई। उसके बाद हमने एक्स ग्राफ जनरेट करने के लिए कि हमने 2 प्रोटोकॉल हैं तो हमने हमारी 2 फाइल्स क्रिएट हुई। अगर सपोज करें आपके पास 4 प्रोटोकॉल हैं तो आपकी 4 फाइल्स क्रिएट होंगी और 4 लाइन्स क्रिएट होंगी ग्राफ में। इसका ख्याल रखना। हमारे 2 प्रोटोकॉल हैं तो हम उसके बेसिस पर हमने 2 फाइल्स क्रिएट की, आउट 0 और आउट 1 डॉट टी आर। उसके साथ बाद हमने जो है एक नया प्रोसीजर क्रिएट किया जो कि बैंडविड्थ को कैलकुलेट करता है। उसमें हमने जो एंड पॉइंट्स हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट्स पर जिन पर डाटा रिसीव हो रहा है उनको सेलेक्ट किया। F0 F1 जो हमने ट्रैफिक क्रिएट एक्स्ट्रा की उनको सेलेक्ट किया, सिमुलेटेड इंस्टेंस को पिक किया, टाइम सेट किया, बैंडविड्थ कैलकुलेट किया, नाउ सारा कुछ करके काम हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट किया इस ग्राफ को और हमने ट्रैफिक जनरेशन जो है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर काम ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। मैं ये फ़ाइल भी अटैच कर दूँगा वीडियो लेक्चर में, तो अगर किसी को चाहिए हो तो ही कैन रेफ़र टू दिस। इसके अंदर जो है कि आपने चेक करना है कि नोट्स का कलर चेंज करना सारा कुछ, वो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। study.blogspot.com मेरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप सर्च करें NS2 तो आपको एक मिल जाएगा, कहाँ गया, ट्रैफिक फ्लो इन NS2। यहाँ पर आपको उसका कलर चेंज करना, नोट का साइज़ शेप चेंज करना और लेबल्स प्लेस करना, उसका कोड अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। ये मैं सेव कर रहा हूँ और उम्मीद है कि अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। उम्मीद मैं फिर करता हूँ, अगर फिर भी इश्यूज़ हैं
You can refer to me in the comments below. I hope you like it. Khuda Hafiz.